हेलो दोस्तों, पीजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए मैं प्रवीण गर्ग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन का भाग नंबर 6 जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाग नंबर 6। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है। इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक, और इसको कहते हैं संबंधवाचक, सर्वनाम। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो दोनों को साथ में क्यों लिखा है, तो अलग अलग, क्योंकि दोस्तों कई हद तक दोनों में समानता भी है और अलग भी है। तो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में ये मैटर है क्या। दोस्तों जैसे कि हमको पता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव, हम इंट्रोगेटिव की बात करें, तो इसको कहते हैं प्रश्नवाचक पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। ये क्वेश्चन मार्क ही इसकी पहचान है कि इंट्रोगेटिव है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोस्तों यहाँ पर इसको दो भागों बांट सकते हैं। एक इंट्रोगेटिव तो वो जो चालू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, इसका उत्तर हमेशा यस या नो में आता है, जिनका उत्तर हमेशा यस या नो में आते हैं। क्या चीज होती है, हम एक ही चीज की बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करवाना चाह रहा हूं ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा आता है जिसको हमें उत्तर देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। दोनों के पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, दोनों के पीछे। तो ये चालू होता है हेल्पिंग वर्ब से, इसका उत्तर यस या नो में आता है, और ये है जिसका उत्तर देना पड़ता है। इसमें जो आता है वो जैसे कि व्हाट है, which, when, who, whose, whom, why, इस तरीके से एक सारे के सारे क्वेश्चन आप बनाने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्नवाचक बनाने वाले हैं। और हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की, हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, सॉरी रिलेटिव की, हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जो दोस्तों अपन ने देखा है कि आखिर में प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो या तो किसी नाउन के स्थान में काम कर रहा है, नाउन को हटा के उसके स्थान पे काम कर रहा है। यानी कि जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सब के सब नाउन के स्थान पे काम कर रहे हैं, कर्ता की जगह काम कर रहे हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कर्ता की जगह ही काम करेंगे। तो हम रिलेटिव की बात करते हैं, जिसकी बहुत सारे इसमें तो आते हैं, जैसे कि who, whose, whom, है ना, बट। इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध को बताते हैं, दैट, ये। तो सर आप बात करोगे कि सर आपने यहाँ पर भी हु हुज लिखा है, इधर भी हु हुज लिखा है। तो दोस्तों मैं इसलिए दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि वास्तव में ये दोनों का माजरा क्या है। तो एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ और आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी था कि वास्तव में इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैंने बता दिया आपको। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि जो हु, whose और whom, तो दोस्तों ये जो है ये दोनों तरफ काम करता है। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है ये, और एक रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी काम करता है। इस रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी काम करता है ये, और इंट्रोगेटिव के अंदर भी काम करता है। तो ये अब नाउन के स्थान पे आ जाता है। जैसे कि देखिए
मैं एक वाक्य लिखता हूं, आई सा अ पर्सन हु वॉज ब्लाइंड। आई सा अ पर्सन हु वॉज ब्लाइंड, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अंधा था। तो दोस्तों यहां पर भी हु आया है। एक और एग्जांपल दो आपके सामने, हु आर यू, तुम कौन हो, दोनों साइड में हु है। लेकिन दोस्तों एक आप देख सकते हो कि एक पे क्वेश्चन मार्क नहीं है और एक में क्वेश्चन मार्क है। तो जायज है कि दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका हु का मतलब कौन नहीं हो सकता। यहाँ पर हु का मतलब होगा जो। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना ये कि अगर आपको लग रहा है कि WH वाला आपको आ रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो एज वो रिलेटिव की तरह काम कर रहा है, एज वो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इसको जो कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इनको एक और नाम कह सकते हैं कंजक्टिव प्रोनाउन। इनको हम कंजक्टिव प्रोनाउन का रूप भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हु का मतलब कौन है कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पर हु का मतलब है जो ऐसा पर्सन, मैंने व्यक्ति को देखा, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो ये पर्सन कौन किसके लिए आया है, ब्लाइंड के लिए आया है। मैंने उस पर्सन को देखा, उस पर्सन के है उसको देखा, ये नाउन का एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये भी देखो यहाँ पर एक कर्ता काम कर रहा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो ये भी एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये भी एक इंटरगेटिव प्रोनाउन हो गया। मैं आगे आपको एग्जांपल दूं तो जैसे देखिए, आई लॉस्ट माय बुक which is my best book, which is my best book, मैंने ऐसी किताब खो दी जो मेरी अच्छी बुक थी। तो यहाँ पर बीच आया, ये देखो जो एक नाउन के लिए काम कर रहा है और यहाँ लिखा है which is your book, तुम्हारी बुक्स कौन सी थी। यहाँ पर बीच का प्रयोग हुआ है, तो बीच इधर भी है, बीच इधर भी है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। और यहाँ बीच जो, इसका भी मतलब जो है यहाँ पर, और हु का मतलब भी जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर काम कर रहा है, और जैसे इंटरगेटिव आ गया तो ये आपको इंटरगेटिव के रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है, इससे ये होता है कि दोस्तों अगर हु और हुज और हुम ये हमेशा इंसानों के लगते हैं, हमेशा के ह्यूमन बीइंग्स, हमेशा ह्यूमन बीइंग यानी हमेशा इंसानों के लिए लगते हैं। यहाँ पे इंसानों के लिए ही प्रयोग होते हैं। जबकि विच होता है दोस्तों, ये विच होता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनके लिए प्रयोग हो जाता है। जैसे बुक्स या नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु, इसलिए आप हमने विच का प्रयोग किया और ऊपर है जो हु का प्रयोग किया। तो बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल है दोस्तों। मेरा फिलहाल इतना उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना, आपको इतना पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इंटरगेटिव प्रोनाउन के अंदर रूल्स तो बहुत सारे हैं। मैं एक रूल्स को बढ़ाने बैठ जाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। मैं जब टॉपिक चर्चा आएगी तो मैं एक चीज की चर्चा करूंगा आपके सामने, लेकिन आप फिलहाल अपना बेसिक क्लियर कीजिए, ताकि जब भी ये टॉपिक सामने आ जाए दोबारा तो आपका माइंड दोबारा ये आ जाना चाहिए कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़ चुके, थोड़ा बहुत पढ़ चुके, लेकिन अब उसको बड़ा वास्टली पढ़ेंगे। तो चलो आगे और पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखे हैं। जैसे कि लिखा है हु गेव दिस पेन, हु गेव यू दिस पेन, यह पेन तुम्हें किसने दी। तो यहाँ हु का मतलब किसने आ रहा है, किसने। और बेटा क्वेश्चन मार्क भी है, whom do you want to see, तुम किसको देखना चाहते हो, किसको। पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, एंड whose books are they, ये बुक्स किनकी है, किनकी, ये किसकी है ना। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ तीनों कुछ क्वेश्चन मार्क और तीनों से कौन सा किसका किसकी
चल रहा है तो जायज है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ देखिए दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यहाँ वो लड़का है जो भारी काम करता है। तो हु वर्क्स हार्ड, हु का मतलब ये कौन नहीं है, हु का मतलब है जो है, एक वो लड़का जो भारी काम करता है, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। These are the boys whom all praise, ये वो लड़के हैं जिनकी सब प्रशंसा करते हैं, जिनकी, या किसको, या वो जिनकी। Who what has happened is not clear, जो हुआ वो क्लियर नहीं। यहाँ what का मतलब जो नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे जो। देखो दोस्तों, which का मतलब जो या जिसने, who जो और what जो। who का प्रयोग हमेशा इंसान के लिए होता है, what का प्रयोग हमेशा किसी बात की वस्तु के लिए होता है, और which का प्रयोग हमेशा लाइफलेस थिंग्स या निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि यही होता है इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में फर्क, जो हु, हुज, हुम और विच वाले वाक्य होते हैं, जिनको ऐसे हम फर्क करके पढ़ सकते हैं। चलो आगे और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो और मैटर क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो विच का प्रयोग कर रहा है, तो मैंने कहा था विच का प्रयोग लाइफलेस या निर्जीव वस्तु के लिए होता है, लेकिन दोस्तों विच का प्रयोग जानवरों के लिए भी होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द हॉर्स विच रिसेंटली बॉट इज एन अरब, जो घोड़ा मैंने खरीदा था वो अरब का था। तो यहाँ पर घोड़े के लिए विच का यूज हुआ है। तो ये इसका एक क्या बता रहा है, रिलेशन शो कर रहा था। जब दो वाक्यों का रिलेशन शो करे तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पे काम करे। तो लिखा विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी थी, यहाँ पर विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग से बुक के लिए यूज हुआ है, और जो क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव और ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और इसकी बात दैट की करें तो दैट भी कभी कभी जो काम करता है, जो किसी स्टेटमेंट के लिए ज्यादा बात करता है, स्टेटमेंट या किसी व्यक्ति को, ये दैट दोनों कभी ये व्यक्ति इंसान के लिए और निजी वस्तु के लिए दोनों के लिए होता है। दैट का प्रयोग हम लाइफलेस एंड ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए कर सकते हैं दैट का प्रयोग। तो हम कुछ एग्जांपल के जरिए मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक बार साफ करें था पूरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल लिखा दैट के बारे में, तो यहाँ पर लिखा दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड ऑफ यू, ये वो लड़का है जिसके बारे में, जिसके, यहाँ दैट का मतलब किन होगा कि जिसका प्रयोग है, जिसके बारे में आई टोल्ड ऑफ यू, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से यहाँ दैट का प्रयोग एज ए प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन के स्थान में काम कर रहा है। A city that is set on a hill not be hid, है ना। A city that is set on the hill cannot be hid, यानी कि यहाँ पर जो है सिटी बनी हुई है वो इतनी ऊपर बनी हुई है कोई छुपा नहीं सकते, जिससे या जिसको। तो यहाँ पे दैट का जिसको आ रहा है, तो ये एज रिलेटिव प्रोनाउन के इसमें काम कर रहा है। जैसे कि बट का प्रयोग देखें, तो बट का प्रयोग दोस्तों ओल्डर इंग्लिश के लिए होता है, ओल्डर इंग्लिश के लिए होता है, एज ए नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल सामने रखे हैं, देयर इज नो रोज, यहाँ से कोई गुलाब नहीं, बट सम हैज थॉर्न, जिसके कुछ कांटे ना हो। तो यहाँ पर भी देखिए बट का मतलब एज ए प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, नाउन के स्थान में काम कर रहा है। देयर इज नन बट विल एग्री विथ मी, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे सहमत हो, जो मेरे साथ होगा। तो यहाँ पे जो का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों ये है कि जब भी दैट, विच और हु, हुज, हुम, इनका प्रयोग जो, जिसे, जिसके, जैसा इस तरह से होता है, तो मान लीजिए कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और इंटरोगेटिव में जो कौन सा, कौन से, किसका इस तरह से यूज होना चाहिए, तो वो इंटरोगेटिव होगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हु, हुज, हुम लिखा हुआ है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो मान लीजिए वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है और हु, हुम दिया हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। और विच की बात करें तो विच हो, दैट हो, बट हो, अगर इनका जिससे या जिसके लिए होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, इसके बारे में बहुत सारा कुछ बाकी है
जो मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मैं प्रिंट करके आपसे आगे लेता हूँ। बाय बाय।